विशेष हम सभी मिल रहे हैं। और आज बाबा ने मुरली में जैसे ना पहले तो दशहरा के बारे में और फिर दीपावली के बारे में बहुत सुंदर हमें बातें बताई। उसमें से एक बात जो मेरे मतलब बहुत दिल के मुझे छू गई और मुझे बहुत अच्छी लगी वो ये थी कि बाबा ने आज बहुत अलग तरीके से कहा कि 2 कला भ्रष्टाचार ना। कई बार बाबा कहते हैं चलो 16 कला तो हमने सुनी है, 2 कला 9 कला बाबा ये सारा कहते हैं, लेकिन आज बाबा ने कहा 2 कला भ्रष्टाचार से 16 कला भ्रष्टाचारी बन जाते हैं, है ना। ये एकदम अलग ही आज हमने सुना। और फिर बाबा क्या कहते हैं, फिर बाबा हमें क्या बनाते हैं? हाँ जी, श्रेष्ठाचारी बनाते। 16 कला भ्रष्टाचारी से बाबा 16 कला श्रेष्ठाचारी बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? योग द्वारा, किसी ने कहा ज्ञान द्वारा, और श्रीमत द्वारा, पवित्रता द्वारा। ओके, और कोई आंसर? कैसे बनाते हैं बाबा? देह अभिमान छोड़कर। अच्छा, वंडरफुल। और इसको देखने के लिए एक छोटी सी एक्सरसाइज करें। इसको समझने के लिए हम एक छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं। आपको करना ये है, आपको अपना हाथ इस तरह से आगे रखना है। हम सभी करें, हाथ इस तरह से आगे। आपकी जो इंडेक्स फिंगर है वो पॉइंटिंग टुवर्ड्स सीलिंग, ठीक है। अब धीरे धीरे आपको करना ये है, ये हाथ को ऊपर लेकर जाना है, सीलिंग की तरफ पॉइंट करना है। सीलिंग की तरफ पॉइंट करेंगे और सीलिंग की तरफ पॉइंट करते हुए आपका जो हाथ है, जो फिंगर है, वो इस तरह से सर्कल में घुमाना है। लेकिन एक कंडीशन है, वो जो घूमेगा सर्कल में वो आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना है। मीनिंग सीधी घड़ी। सीधी घड़ी क्या है? 12, 3, 6 और 9। जैसे घड़ी के कांटे घूमते हैं ना, वैसे 12, 3, 6 और 9 इस तरह से आपको सीधी घड़ी सीलिंग पर बनानी। बनाइए सभी। 12, 3, 6 और 9 का सर्कल बनाना है, सीधी घड़ी बनानी। घुमाना है पूरा हाथ को, ऐसे घुमाए सभी। हाँ, अच्छे से हाथ को गोल घुमाए। देखिए आपकी घड़ी बन रही है ऊपर। आपको घड़ी एकदम एकाग्रता से देखिए, आपको घड़ी दिखाई दे रही है, आपकी घड़ी बन रही है। वंडरफुल। हाथ नीचे करें सभी। अच्छा, मैं देख रही थी कुछ भाई बहनों की घड़ी तो अच्छी सीलिंग पर बन रही थी, कुछ की ऐसे दीवारों पर भी बन रही थी। ठीक है, तो दीवारों पर नहीं बनाइएगा, सीलिंग पर बनाइएगा। सीलिंग पर इस तरह से आपको घुमाते हुए घड़ी बनानी है, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, आपको इस तरह से घड़ी बनाते बनाते हाथ को यूं करते हुए नीचे लाना है, ठीक है। रेडी सभी? स्टार्ट। फिंगर सीलिंग की तरफ पॉइंट करता हुआ धीरे धीरे नीचे लाइए। घड़ी दीवार पर नहीं, सीलिंग पर बनाइएगा। गोल घूमते घूमते आपका हाथ जो है वो आपके फेस के लेवल पर, आपको उंगली पर ही फोकस करना है। आपका सारा अटेंशन आपकी उंगली की तरफ धीरे धीरे और नीचे लाते हुए अब आपकी फिंगर जो है वो आपके स्टमक के लेवल पे होगी। उसको घुमाते रहना है, रुकेगा नहीं और अपना ध्यान कहीं और नहीं लेकर जाएगा, आपको देखना वही है। अब देखिए वो जो घड़ी है वो 12, 3, 6 और 9 घूम रही है या 12, 9, 6, 3 घूम रही है? 12, 3, 6 और 9 घूम रही है। देखिए उसको ठीक से। 12, 9, 6, 3 तो नहीं हो गई है। 12, 3, 6 और 9 घूम रही है या 12, 9, 6, 3 घूम रही है? हाँ जी, 12, 9, 6 और 3। क्यों? आप घड़ी को नहीं, मतलब आप हाथ को नहीं देख रहे थे? देख रहे थे। हाँ जी, अच्छा पहले ऊपर घुमा रहे थे, तो नीचे। अच्छा, ऊपर घुमा रहे थे फिर नीचे घुमा रहे थे, लेकिन वो उल्टी कैसे हो गई? ये बात तो ठीक है भैया की कि ऊपर घुमा रहे थे और फिर नीचे घुमा रहे थे। बात तो बिल्कुल राइट है, इंस्ट्रक्शंस भी वही थे, लेकिन ये उल्टी कैसे घूमने लग गई? क्या किया आपने? अच्छा, ये तो हाथ की बात कर रहे, स्थिति तक तो भी पहुंचे नहीं है। हाथ क्यों उल्टा हो गया? हाथ क्यों उल्टा हुआ ये बताइए। किसका किसका हाथ उल्टा हुआ? पहले तो क्वेश्चन ये, किसका किसका हाथ उल्टा घूमना शुरू हुआ? सबका ही? अच्छा, सब तो हाथ नहीं उठा रहे, लेकिन सब तो हाथ नहीं उठा रहे। चलो फिर से एक और बार ट्राई करते हैं जल्दी से, ठीक है।
ठीक है। देखना, आपको घड़ी बनानी है सीलिंग पर पॉइंट करते हुए 12, 3, 6 और 9 की घड़ी बनानी है। ऊपर से धीरे धीरे हाथ को नीचे लाना है। नीचे लाते लाते आपके स्टमक के लेवल के पेट के पास, पेट के लेवल पे आपको हाथ को लाना है और हाथ को बहुत ध्यान से देखना है। ध्यान से उस हाथ को देखते हुए देखें वो घड़ी ऊपर 12, 3, 6 और 9 और घूमते घूमते नीचे आते आते, हाँ जी, अब वो 12, 3, 6 और 9 घूम रही है या 12, 9, 6, 3? 12, 9, 6, 3, 12, 3, 6 और 9। वंडरफुल। आपके पास कोई जादुई शक्ति होगी दीदी फिर। हाँ जी, जिनकी उल्टी घड़ी घूमी वो हाथ उठाइए। जिनकी उल्टी हुई, आइडियली उल्टी हो जाएगी ना, कुछ कुछ हाथ ऊपर हो रहे हैं। हाँ, आप ध्यान से देखेंगे ना, ऊपर ऐसे घूम रही थी, वो अब देखेंगे ना तो ऐसे घूम रही है। ये क्या हो गया? 12, 9, 6 और 3 हो गया, जबकि ये ऊपर क्या हो रहा था? 12, 3, 6 और 9। अच्छा, क्या चेंज हुआ? हमारी दृष्टि चेंज हुई। दृष्टि में क्या चेंज हुआ? वो सीलिंग पे थी, आते आते वो हमने स्ट्रेट कर दी ना। अच्छा, स्ट्रेट कर दी। अच्छा, पहले हम सीलिंग की तरफ देख रहे थे और फिर स्ट्रेट कर दी, तो क्या हुआ? रॉन्ग डायरेक्शन में हो गए ना। रॉन्ग डायरेक्शन में हो गए। अच्छा, हाथ का रॉन्ग डायरेक्शन में घुमा या हमारा देखने का जो है वो रॉन्ग डायरेक्शन में घुमा? हाथ तो ठीक घूम रहा था, देखने का। हाँ जी, देखने का चेंज हुआ, हाथ नहीं चेंज हुआ। हाथ चेंज हुआ या नहीं हुआ? वंडरफुल। तो हाथ चेंज हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ हाथ? दैट्स एब्सोल्युटली राइट, हाथ चेंज नहीं हुआ। आप जहाँ देख रहे थे वो चेंज हो गया। अब संगम पर बाबा क्या चेंज करता है? बाबा हमारी दृष्टि चेंज करता है। मीनिंग क्या चेंज करता है? अब जो सारे आंसर्स आपने बताए ना, 16 कला भ्रष्टाचारी से 16 कला श्रेष्ठाचारी बनने के लिए, है ना, बाबा क्या चेंज करता है? तो आपने कहा पवित्रता, योग, ज्ञान देते हैं, ये सारी चीजें बाबा करते हैं, सही है। लेकिन इन योग का भी, पवित्रता का भी, इन सब का आधार क्या है? वो है अपने को हम कैसा देखते हैं। हम अपने को कैसा देखते हैं और हम औरों को कैसा देखते हैं। जीवन की घड़ी सीधी घूमना मीनिंग सब कुछ पॉजिटिव होना, सब कुछ पॉजिटिव मीनिंग थॉट्स भी पॉजिटिव, लाइफ में सिचुएशंस भी पॉजिटिव। अच्छा, सिचुएशंस पॉजिटिव हो जाएंगी अभी। सिचुएशंस पॉजिटिव रहे, लोग पॉजिटिव रहे, पॉसिबल है? ऑल टाइम नहीं है, कभी कभी है। कभी कभी है। अच्छा, कभी कभी है, लेकिन हमको तो 16 कला श्रेष्ठाचारी सदा बनना है और अभी बनना है संगम पर, है ना? खुद पर ही ध्यान दे सकते हैं। अच्छा, खुद पर ही ध्यान दे सकते हैं। अच्छा, और जीवन की घड़ी सीधी घूमना मीनिंग हमारी दृष्टि सदा ऊंची होनी चाहिए। अच्छा, एक तो हो गया हमारी दृष्टि, आत्मिक दृष्टि जो हमने बात की, जो बाबा ने कहा, जो पहली चीज ही आके, जो पहला चेंज जो बाबा हमें लाते हैं वो यही है कि हमारी दृष्टि अपने प्रति और औरों के प्रति वो चेंज करते हैं। उससे होता क्या है? जीवन की घड़ी सीधी हो जाती है। कैसे? जीवन की घड़ी सीधी होना मीनिंग सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान और शक्तियाँ, ये हो गई हमारे जीवन की घड़ी सीधी घूमना। और नीचे आते आते अगर हमारी दृष्टि आत्माभिमानी से देह अभिमानी हो गई तो वही हमारे जीवन की सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, पता ही नहीं चला जीवन के अनुभव, दुख, अशांति, भय। तो अभी संगम पर बाबा क्या करता है? श्रेष्ठाचारी, 16 कला भ्रष्टाचारी से 16 कला श्रेष्ठाचारी बनाने के लिए यही आत्मिक स्थिति। अभी संगम पर हमारे सारे दिन का अनुभव सीधी घड़ी वाला है या उल्टी घड़ी वाला है, उसका आधार ही वो एक बात है जो बाबा हमें रोज मुरली में सुनाते हैं। हम कैसा अपने को देखते हैं, कैसा औरों को देखते हैं। साथ ही भाई जी ने बहुत अच्छी बात बताई कि सिचुएशंस,
लोग, व्यवहार, ये सारी चीज़ें हैं ना, ये भी हमारे प्रैक्टिकली हमारे सामने है। क्योंकि चलो सत्युग में तो सब कुछ पॉजिटिव होगा, सिचुएशंस भी पॉजिटिव होंगी, लोगों का व्यवहार, संस्कार सब कुछ पॉजिटिव होगा। लेकिन अभी संगम पर तो हम एक तो अपने पर काम कर रहे हैं, हम अपने संस्कारों पर काम कर रहे हैं, लेकिन उसमें भी करते हुए बाह्य तौर पे से भी बहुत सारी बातें हमारे सामने आती हैं, है ना। फिर उसको कैसे हैंडल करें, उसको कैसे हैंडल करें, सोचिए। बाबा क्या कहते हैं, औरों में क्या देखें, गुण देखें, विशेषता। अभी सुबह उठते ही वो सारा सामान ऐसा बिखरा हुआ देखते हैं, उनका बच्चों का रूम देखते हैं, सारी बुक्स, सारे कपड़े यूं फैले हुए, कहाँ से अच्छा देखे, सुबह उठते ही तो सारा ये फैला हुआ दिखता है। आज तो दशहरा था, फेस्टिवल है, आज तो सोचा था कम से कम ठीक होगा, और आज भी क्या हुआ, फिर अच्छा कैसे देखे फिर। हाँ, माताएं हंस रही है, देखो माताओं के दिल की बात निकल गई है ना, माताओं की दिल की बात निकल गई तो माताएं खूब हंस रही है। वंडरफुल। तो कैसे करें, ठीक है। एक और लास्ट छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं, जिसके बाद 2 मिनट के बाद हम वाइंड अप करेंगे। वो छोटी सी एक्सरसाइज ये है, आपको सिर्फ 10 सेकेंड्स है, ठीक है, आपके पास सिर्फ 10 सेकेंड्स है। वो 10 सेकेंड्स में आपको करना ये है, आपको इस हॉल को, वैसे आपने इस हॉल को बहुत बार ही देखा होगा, यहाँ पे बहुत सारे सेशंस, क्लासेस, मुरली क्लास, सब कुछ यही होता है, तो आपने बहुत बार ही देखा है, लेकिन आज थोड़ा अलग देखना है, ठीक है। आपको बहुत ध्यान से, अब इसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, इतना आसान नहीं है। जो एक्टिविटी, जो एक्सरसाइज मैं आपको बोल रही हूँ ना, वो करना इतना आसान भी नहीं है, बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, विशेष इस जगह पे, क्योंकि ये जगह बहुत स्पेशल है। आपको 10 सेकेंड्स में इस हॉल में ऐसी चीजें काउंट करनी है जो शायद आपको इतनी अच्छी नहीं लगती है, और आपका समय शुरू होता है अब। वो चीजें काउंट करना जो अच्छी नहीं लगती है, थोड़ा मुश्किल है ढूंढना, लेकिन कोशिश करिए, हो सकता है सफलता मिल जाए, ठीक है। 2 सेकेंड्स और टाइम अप, ठीक है। थोड़ा मुश्किल था, अब थोड़ा इसको आसान कर देते हैं, ठीक है। आपको अगले 10 सेकेंड्स में, बहुत ध्यान से सुनिएगा, अगले 10 सेकेंड्स में आपको वो चीजें काउंट करनी है जो आपको बहुत अच्छी लगती है। 10 सेकेंड शुरू होते हैं अब। ओके, टाइम अप। वंडरफुल, किया हम सब ने, काउंट की। अच्छा, यू नो डोंट वरी, मैं ये नहीं पूछूंगी कितनी अच्छी लगी कितनी नहीं लगी, आई एम श्योर यहाँ की बहुत सारी चीजें बहुत ही प्यारी है, तो हमें बहुत अच्छी लगी होंगी। लेकिन जब आप अपने आसपास देख रहे थे और देखते हुए आप उन चीजों पर अपना अटेंशन फोकस कर रहे थे जो शायद आपको इतनी अच्छी नहीं लगी, वर्सेस जो आपको अच्छी लगी, इन दोनों 10 सेकेंड्स में क्या फर्क था? देखने का नजरिया, देखने का नजरिया और सोच। ओके, और सोचिए, देखने का नजरिया हो गया, अब आगे मूव ऑन करते हैं। एक तो हो गया हमारे अंदर की वृत्ति, अब हम दृष्टि वृत्ति, अब हम उसके भी बियॉन्ड जा रहे हैं, जहाँ प्रैक्टिकल लाइफ में आ रहे हैं, अपने आसपास। क्या डिफरेंस था दोनों में? जब आपने अच्छी नहीं के लिए बोला तो हमारा फोकस सिर्फ उधर ही था कि हम वही देखें, हम जहाँ अपना फोकस या अटेंशन पे करें, हम जहाँ अपना अटेंशन लेकर जा रहे हैं, वही हॉल, वही जगह, आप उन चीजों को ढूंढ रहे हैं जो अच्छी नहीं लगती, तो हमारा अनुभव कैसा? वहीं पर हमने क्या किया, कॉन्शियसली। अब देखिए, लाइफ वही, सिचुएशंस वही, लोग वही, बातें वही, मेरा जो एक्सपीरियंस है लाइफ का, वो डिटरमिन कैसे होगा सारे दिन में मैं और अटेंशन क्या हम सुनते हैं ना, एकाग्रता, फोकस, अटेंशन, ये हम कितना सुनते हैं, स्पेशली क्योंकि हम मेडिटेशन करते हैं तो हम बहुत सुनते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली अटेंशन है क्या? सिलेक्टिवली, एज ह्यूमंस, एज मनुष्य आत्मा, हमारे पास वो कैपेसिटी है बुद्धि की कि हम चूज करें कि हम अपना अटेंशन कहाँ फोकस करते हैं, हम अपने बुद्धि को कहाँ लेकर जाते हैं। ये पावर सिर्फ हम मनुष्य आत्माओं के पास रहती है। तो यही लाइफ में, यही सिचुएशंस में, यही बातों में, यही लोगों के साथ, where do I choose to focus, ये डिटरमिन करेगा मेरे सारे दिन का अनुभव। वो बातें फिर भी है जो शायद ठीक है, इतनी अच्छी नहीं भी हो सकती लाइफ में,
लेकिन क्या मैं उनके बारे में चिंतन करती हूँ या मैं कॉन्शियसली डेलिबरेटली पर्पसफुली अपना अटेंशन वहाँ लेकर जाती हूँ जो चीज़ें फेस्टिवल दशहरा या दीपावली जो फेस्टिवल्स आज भी बाबा ने हमें बताए, वो फेस्टिवल क्या है? खुशी। खुशी मीनिंग सेलिब्रेशन। लाइफ सेलिब्रेशन कब हो जाएगी? जब हम सारा दिन उन बातों के बारे में सोचें, उन पर अटेंशन दें जो जीवन में बहुत सुंदर है। और हमारे पास ब्राह्मणों के पास तो विशेष खजाना है ना, क्योंकि बाबा मिल गया। तो सारे दिन का हमारा अनुभव, हमारा सारा जीवन ही फेस्टिवल बन जाए, इसके लिए हम उन बातों को देखें, सोचें, महसूस करें जो हमें कंफर्टेबल फील कराती हैं। ठीक है, इसी के साथ आज के दशहरा के लिए एक श्रेष्ठ संकल्प हम सभी लेंगे सभी एक श्रेष्ठ संकल्प, एक दृढ़ संकल्प हम करते हैं। वैसे तो आप कोई कमी कमजोरी नीचे रावण में जलाएंगे, वो एक स्पेशल तो होगा ही, साथ में एक दृढ़ संकल्प, चाहे आज की मुरली से, चाहे दृष्टि, हमने जो सुना ना, हमारे जीवन की घड़ी को सीधी बनाने के लिए आत्मिक दृष्टि बाबा रोज 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 हमें प्रैक्टिस कराते हैं। तो उसके लिए एक दृढ़ संकल्प हम सभी करेंगे आज के दिन के लिए विशेष। हम सभी एकदम स्ट्रेट होके बैठ जाएं, वेरी वेरी रिलैक्स्ड, वेरी कंफर्टेबल। बस 2 मिनट मेरे अपने लिए, बाहर की सभी बातों से अपने अटेंशन को हटाते हुए आपका सारा ध्यान आपकी अपनी ओर, महसूस करें इन इंस्ट्रूमेंट्स की एक एक बीट आपको स्वयं से जोड़ती है और मीठे बाबा से जोड़ती है। बहुत गहराई से मीठे बाबा से उस कनेक्शन को हम महसूस करें। मीठे बाबा को अपने सामने देखते हम आज दशहरा के दिन अपने लिए एक श्रेष्ठ संकल्प, अपनी स्थिति, अपनी अवस्था को और ऊंचा ले जाने संकल्प करें। हम अपनी आत्मिक दृष्टि को, स्वयं को आत्मा देखना, औरों को भी आत्मा महसूस करना, देखना, इस प्रैक्टिस को और गहराई से करेंगे। स्थिति को अगले कुछ सेकंड्स हम पूरी तरह से महसूस करें। इसमें आत्मा और मेरा बाबा